अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशो खरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है, जो मेरी वीडियो है, वो थोड़ी अजीब सी है। अजीब सी लगेगी कुछ लोगों को भी, और यकीनन आप में से भी कुछ लोगों की, लेकिन ये रियलिटी है। और मैं आज की वीडियो में आपसे एक इतना अहम सवाल पूछूंगी, और आपने मुझे उसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, और आपने मुझे बताना है कि आप उसको किस नज़रिए से लेते हैं, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में, और आप उसको क्या नाम दोगे। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर सब नए आए हैं उन सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आप सबका थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर शुगर लगाओगे। तो चले जी, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा इशारा देती हूँ। आपने फिर वो गेस करना है कि मैं वीडियो के थोड़ा सा मिड में जाके यहाँ पे लास्ट में बताऊंगी कि मेरा असल में टॉपिक है क्या, मैं आपसे पूछना क्या चाह रही हूँ। तो बात को शुरू करते हैं कि वो अच्छी थी जब तक सहती रही, बदतमीज़ हो गई जब बोल पड़ी। क्या लग रहा है आपको मैं क्या किसकी बात कर रही हूँ? अपनी? आप में से भी कोई हो सकता है, मेरी तो नहीं ना खाली। खैर भाई, ये दुनिया सीधे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, और सीधा बनना छोड़ दें, जैसे कि मैंने छोड़ दिया। मैं बिल्कुल भी सीधी नहीं हूँ, और ना मुझे अब सीधा बनना है। हाँ, चले बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ साथ मेरा दिल कर रहा है मैं लाइव आऊँ, लाइव आकर मैं आप लोगों से ये पूछूं। वैसे तो कहा जाता है कि रिश्तों की रस्सी जो होती है ना, तब तक कमज़ोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने लग जाए, लेकिन मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। जब हम खुद कमज़ोर होते हैं तो सब कुछ कमज़ोर हो जाता है, और जब हम लोग खुद ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो अपने आप को कमज़ोर समझना और ये सब कुछ समझना छोड़ दें। कहते हैं कि बेटियों के जो तल्ख़ नसीब माँ बाप की सबसे बड़ी आजमाइश होते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिसके पास भी बेटी है, सबके नसीब बहुत अच्छे हों, और वो जो मैं सवाल पूछूंगी वो उसका जवाब अच्छे लफ्ज़ों में लिखे। तो भी कहते हैं कि जी, अपनी ही बेटी नहीं थकती सिर्फ काम करके, ज़रा गौर से देखो तो दूसरे की बेटी भी थक जाती होगी काम कर करके। यस, मैं भी थक जाती हूँ। कोई काम। ओके, वैसे तो कहते हैं दो कौमी के ज़रिया, बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, और अगर बहू बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। कुछ तो आइडिया हो जाओ मैं क्या सवाल कर रही हूँ, क्या पूछना चाह रही हूँ, क्या मैं आप लोगों के लफ्ज़ों में क्या है। कहते हैं कि आज के दौर में ना, भाभी का मिल जाना भी बहुत बड़ी नेमत है, अच्छी भाभी मिल जाना। चलो भी, हाँ जी जी। तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी की हकीकत को समझ जाओगे ना तो आप खुश रहना सीख जाओगे। अगर आप ज़िंदगी की हकीकत को नहीं समझोगे तो आप खुश रहना नहीं सीखोगे। तो मेरा जो आज का सवाल है ना, वो ये है कि अगर आपको ससुराल पर कोई किताब लिखनी पड़े तो आप उसका नाम क्या रखोगे? है ना इंटरेस्टिंग? यस। तो मुझे बताते जाए, वैसे मैं रखूँगी इसराइल। ये सीरियस नहीं है, बस एक मैंने थोड़ा शुगर लगाने के लिए कुछ ऐसा टॉपिक चूज़ किया कि जो बिल्कुल नया होना चाहिए। तो मैंने ये देखा स्क्रॉलिंग करते हुए कि ऐसे यूट्यूब पर पहले ऐसा कोई सवाल नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था, तो मैंने बस इस टॉपिक को चूज़ किया और मैंने उठाकर इस पर वीडियो बना दी, और आप लोगों से भी पूछना शुरू कर दिया कि आप लोगों को अगर ससुराल पर किताब लिखनी पड़े तो आप उसका नाम क्या रखोगे। और कोई नाम ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग उसको बहुत अच्छा भी लिखेंगे, कुछ लोग वैसे भी लिखेंगे। वैसे बिल्कुल मैंने अपने वीडियो को थोड़ा सा वो शुगली अंदाज में बनाने की कोशिश की है कि आप सबको, किसी का मूड ऑफ भी हो सकता है, किसी का वैसे भी हो सकता है, तो बस जी जी ऐसे ही। ठीक है, ओके जी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप क्या नाम रखोगे, और मैं इसका थंबनेल भी बनाऊंगी इस चीज़ का। कहते हैं कि बेटियां जब ससुराल में खुशहाल हों तो वो खुद ही अपने के जाने को कम कर देती हैं, क्योंकि शौहर के बगैर दिल नहीं लगता। अगर शौहर अच्छा हो तो
बीवी पूरे ससुराल में राज करती है और फिर वो यकीनन फिर उस किताब को भी अच्छा ही नाम देती है। वैसे ना इन सारी चीज़ों से हट के वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही मुझे क्या लग रहा है। बट ये एक बड़ा फनी सा है, लेकिन मुझे कहते हैं कि इस पर ना वीडियो बड़े मज़े की लोगों के कमेंट बड़े मज़े मज़े के आते हैं। खैर मैंने ना पढ़ा, अभी भी बल्कि पढ़ी हूँ, एक लिखा हुआ है कि सियाने कहते हैं बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से डर लगता है। ये मेरी अम्मी भी कहती हैं और मेरे अब्बू भी कहते हैं, और मैंने अपने आसपास जितने भी लोग देखे हैं वो तकरीबन सब लोग यही कहते हैं कि बेटी से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीब से लगता। और आजकल जो पाकिस्तान में या आप कह लें कि पूरी दुनिया में लड़कियों पर क्या क्या जुल्म होते हैं असल में, या फिर बेटियों के नसीब कैसे होते हैं, शादी करके क्या होगा, ये वो फलां फलां फलां। लेकिन ये बात रियलिटी है। मैंने सोचा, मुझे इस चीज़ पर पक्का यकीन हो गया कि वाकई माँ बाप बेटियों से नहीं डरते, उनके नसीबों से डरते हैं, क्योंकि बेटी की तकलीफ़ माँ बाप को बहुत दूर तक पहुँचा देती है, और बस बहुत दूर तक। खैर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने मेरे सवाल का जवाब कैसे लिखना है। अपना ख्याल रखिएगा, और कल एक नई वीडियो लेकर आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।